चलिए देखते हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एज सच क्लाइमेट में भी भाई प्लेन रीजन है, ऑलमोस्ट सेम तरह की क्लाइमेट होगी। जो वेरिएशन आएगा वो रेनफॉल वगैरह में आएगा। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। अब क्लाइमेट में देखिए, कोपेन का नाम आपने सुना होगा। कोपेन ने क्लासीफाई किया है अलग अलग एएस पीएस, मेगा थर्मल, हिकिस्टोथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल। उसमें क्या है वो आप जीएस में आपने पढ़ा होगा। यूपी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो एक लाइन है ड्राई मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसमें आता है अपना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है तो इसको एक तरह से ड्राई, क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं है, 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश के लगभग एवरेज होती है। मॉनसून क्योंकि 90% मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून से यहाँ पे बारिश होती है, तो मॉनसून टाइप हो गई है। इस वजह से इसको ड्राई मॉनसून टाइप बोला गया है। ठीक है, अब क्लाइमेट जब समझ रहे हैं तो एक बार क्लाइमेट को ही समझ लीजिए कि एक होता है वेदर, दूसरा होता है क्लाइमेट। तो वेदर जो होता है वो डे टू डे आपका, कि भाई आज 10 डिग्री टेम्परेचर था, 12 कल को, परसों को 15, फिर 8 हो जाएगा, ऐसे कुछ करके ये वेदर होता है, डे टू डे अपडेट। तो क्लाइमेट होता है कि आप इस सब को जोड़ लीजिए, एक साल में कितना हुआ, फिर उन सब सालों को जोड़ के लगभग 30 साल का जब आप एवरेज निकालते हो तो वो क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है, वेदर छोटी सी चीज़ है। तो ये चीज़ आपकी समझ में है। तो मैं नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ। नेक्स्ट है अपना फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। तो पहला लेटीट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटलिटी, विंड और अदर रीजनल। अब आपको लगा होगा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेंस से रिलेटेड ज़्यादा है। कैसे इसको करेंगे, सपोज मैं आपको जीएस का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, यूपी में तो आप क्या ही बोलेंगे, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं पूछूँ शिमला, कि शिमला के बारे में, उसकी क्लाइमेट के बारे में बताइए। आपको शिमला के बारे में बस इतना पता है कि भाई एक पहाड़ पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, इससे ज़्यादा नहीं पता। आपके उसकी क्लाइमेट पे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पहला फैक्टर लैटिट्यूड, कि भाई आपने एक मैप ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसा कुछ मैप है, शिमला यहाँ पे है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये कौन सा रीजन है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से शिमला पहला पॉइंट आएगा कि वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। आपको पता है कि शिमला थोड़ी हाइट पे है, तो लिख दीजिए कि एवरेज हाइट वहाँ पे लगभग कितनी है, 2000 से ज़्यादा है। देखिए आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आपको ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा, ऐसे मत लिख दीजिए कि 4000 से ज़्यादा है, 3000 से। अब अगर वहाँ की 3000 भी है तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने लिख दिया कि 2000 से ज़्यादा है, तो आपका ये फैक्ट सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको स्मार्ट प्ले करते हुए लिखना होता है। तो भाई वहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा है। अब देखिए आप जब हाइट पे जाते हैं धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, और जो लैप्स रेट है हमारा नॉर्मली, वो जो नॉर्मल लैप्स रेट है कि पर किलोमीटर जाते हुए टेम्परेचर 6 डिग्री 6.5 डिग्री कम होता है। तो आप भाई ऑब्वियसली वहाँ पे कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे। ठीक, तो ऐसे आप रिलेट करके लैटिट्यूड लिख सकते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब अब वहाँ पे देखिए कोई आसपास समुद्र वगैरह तो है नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्र तो है नहीं, तो आप ये भी लिख दीजिए कि मेरे टाइम इन्फ्लुएंस वहाँ पे कुछ है नहीं। अगला विंड, अब पूरा पहाड़ है, ठीक है, तो विंड कैसे चलती होगी कि भाई वैली ब्रिज चलती होगी यहाँ पे। ठीक है, जो वैली की ब्रिज चलती हैं, जिसको कैटियावेटिक विंड भी बोलते हैं, एटावेटिक विंड भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अदर रीजनल अगर आपको कुछ याद आए तो आप लिख के खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी आंसर को अटेम्प्ट किया जाता है। ये मेरा मेन मोटो था आपको समझाने का। अब यूपी में क्लाइमेट तो वही है, सब जगह सेम ही है। सीजन थोड़े वेरी करते हैं, इसको समझते हैं। वही विंटर है, ठंड आती है, सबको पता है। समर भी यहाँ पे आती है। मानसून आता है, तो मानसून में जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे 90% रेनफॉल होती है। और जब ये मानसून वापस लौटेगा, उसको लौटता हुआ मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, उससे भी बारिश होती है, ठीक है, लेकिन कम होती है। तो अब देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ जो रेनफॉल होती है ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से होती है, इधर से ऐसे, ये ठीक है, ये मानसून आया ऐसे, एक यहाँ पे ब्रांच आ जाती है इसकी। तो ये ईस्टर्न साइड से आ रहा है, मतलब यहाँ से मानसून आ रहा है, बारिश आ रही है। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है कि इसका एक नॉर्मल सा मैप बनाना है, कि अगर मेंस में कुछ आपको ड्रॉ करना हो तो फटाफट आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो रीजन है ये बुंदेलखंड का रीजन है, तो यहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल, इसके लिए आप ऐसा कुछ साइन बना देंगे, ये वाला पॉइंट वाला, और यहाँ पे ऐसे 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 ये पॉइंट कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है,
ऐसे। अगला आपको क्या करना है कि मीडियम टाइप कहाँ होती है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से ऐसे निकलता है, और ये ऊपर का जो रीजन है, क्योंकि ऊपर तराई का रीजन है, पहाड़ भी है उस वजह से, और ये ईस्टर्न साइड है तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका मीडियम टाइप। ठीक, अब ये जगह खाली बच गई, तो यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम वाली होगी, मतलब वेरी लेस से थोड़ी सी ज़्यादा और इससे कम। तो कितनी हो सकती है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर ऐसे लिख देना। ये बहुत कम है तो ये 50 सेंटीमीटर से कम, ये मीडियम है तो इसको लिख देना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो यही तो है बस। अगला वो पूछेगा, प्री में क्या पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी। तो ये पूरा मैप है, आप एज्यूम करिए कि ईस्टर्न साइड से मानसून आ रहा है, तो बारिश जो होगी वो ईस्टर्न किसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो ईस्ट पे यहाँ पे गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है। कहाँ पे, गोरखपुर। सबसे कम कहाँ होगी, तो देखिए यहाँ से मानसून जा रहा है ऐसे धीरे 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 धीरे, तो इस साइड में सबसे कम बारिश होगी। तो यहीं पे एक जिला है, कौन सा जिला है, मथुरा। मथुरा यहाँ पे सबसे कम होती है। बस, तो कुछ आपको रटना पड़ा, कुछ भी नहीं, मेंस में आएगा तो ऐसे ड्रॉ कर देना, इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू।